नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सकरा थाना क्षेत्र के केशवपुर चौक पर दुकान खाली कराने के विवाद में चली चाकूबाजी में जमीन मालिक हुआ जख्मी। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के बालूघाट में अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस ड्यूटी छानबीन में। और होली बीतने के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन पर दूसरे राज्य जाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ी। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सकरा थाना क्षेत्र के केशवपुर चौक पर दुकान खाली कराने के विवाद में हुई चाकूबाजी में जमीन मालिक को लगी चाकू, गंभीर स्थिति में अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुजफ्फरपुर जिले में सकरा थाना क्षेत्र का केशवपुर चौक रन क्षेत्र में बदल गया। दरअसल किराए की दुकान को खाली कराने को लेकर जमीन मालिक और दुकानदार में तीखी नोकझोंक हुई और चाकूबाजी भी हुई, जिसमें जमीन मालिक आंशिक रूप से घायल हो गया। मामले में मकान मालिक अरविंद कुमार राय ने बताया कि दुकान को खाली करने को लेकर किराएदार के पास गए थे। इसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और किराएदार चंदन कुमार तथा अन्य ने उनकी पत्नी और उनके बेटे की पिटाई कर दी। वहीं जब उन्होंने विरोध किया तो उन पर भी चाकू से वार कर दिया गया, जिसमें वह घायल हो गए। वहीं मारपीट की घटना को देखते हुए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं पीड़ित अरविंद कुमार ने तत्काल घटना की सूचना डायल 112 को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आरोपित को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने ले गई। इससे मारा है, इसको मारा, अरे बाप रे बाप, इससे मारा, छीन लिया, दूसरा मार देता, कबर करता। यही से मारा है? हाँ। कौन मारा है? चंदन कुमार है। बोलो क्या नाम हुआ बेटा? क्या नाम हुआ? अर्जुन कुमार। किराएदार खाली नहीं कर रहा है। आप दुकान खरीदे या जमीन खरीदे? जमीन खरीदे, दुकान बना हुआ खरीदे हैं हम। जमीन के साथ दुकान बना हुआ है, खरीदे हैं। हाँ। तो आखिर क्या परेशानी है? ये है कि किराएदार हमको खाली नहीं कर रहा है। खाली नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ? मारपीट और झड़प भी हुआ है क्या? अभी हम आए, हम बोले कि हम दुकान हमको चाहिए, हम बंद करेंगे तो माँ बाप बेटा मिले के हमको मारे। कौन कौन मारे हैं? बाप बेटा दोनों। क्या नाम है उनका? चंदन कुमार और राम कुमार। नहीं, ताला लिए हुए हाथ में उसका। अच्छा, एक चीज बताइए, बंगाली का है, क्या नाम है उनका? अरविंद। तो ये क्या मामला, लफड़ा क्यों हो रहा है? इनको कहते हैं किराएदार है, खाली करने के लिए कहते हैं, नहीं खाली करते हैं, यही लफड़ा है। सुने हैं जो औरत पे हाथ भी उठाया गया। जी, कौन कौन हाथ उठाया औरत पे? चंदन पासवान था, राम कुमार, चंदन राय, उनको पिताजी थे राम कुमार राय। अच्छा, आप अरविंद कुमार जी के कौन ग्रामीण है क्या? जी, हम लोग को तो यही घर है। तो घर है, ग्रामीण है। क्या नाम हुआ? बंगाली डॉक्टर है जो कि यहाँ पे रह रहा है काफी दिन से, और ये 3 साल का एग्रीमेंट किया था इनके साथ। इनके साथ नहीं सर, जमीन मालिक के साथ। जमीन मालिक के साथ किया था 3 साल का एग्रीमेंट। अभी फ्रॉड कर रहा है। अच्छा, हाँ, इस कारण मारपीट भी किया है, खाली नहीं कर रहा है मकान मालिक के साथ, धमकी भी दे रहा है, चाकू भी मार दिया है, इसलिए इसको उठा के ले जा रहे हैं थाना पे। सर क्या लग रहा है ये चाकूबाजी जो हुआ है, वैसे अपराधी को क्या होना चाहिए? ऐसे अपराधी को सजा होना चाहिए और हम लोग लेके जा रहे हैं इसको, आगे की कार्रवाई थाना प्रभारी करेंगे, पर्चे देंगे। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के बालूघाट मोहल्ले में अपराधियों ने सरेआम अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बालूघाट रोड नंबर 2 में गुरुवार की रात बाइक सवार 5 बदमाशों ने रंजना देवी के मकान के सामने कई राउंड फायरिंग की। इसमें किसी को गोली लगी नहीं, लेकिन गोलीबारी से पूरा इलाका थर्रा गया। मोहल्ले के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद सिकंदरपुर ओपी की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पुलिस ने मौके से 2 खोखा व 1 जिंदा गोली जब्त की है। प्रारंभिक जांच में चुनावी रंजिश व पुराने केस उठाने को लेकर गोलीबारी की बात सामने आई है। पुलिस पूछताछ में रंजना देवी ने बालूघाट बांध निवासी राजा साहब, विपिन कुमार, विशाल सिंह, बाबू साहेब, शुभम व अन्य 3 अज्ञात को आरोपित किया है।
सिकंदरपुर ओपी अध्यक्ष सुनील पंडित ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उसके बाहर में कुछ घुनघुनाहट जैसा हुआ, मार करके जब हम पर्दा हटा कर देखते तो देखे कि रिवॉल्वर कैसे घींच कर बस जैसे फटाक किया कि हम जल्दी से नीचे झुक गए। अब भाग करके दोनों साइड से केमारी बंद करके हम छत पर चले गए। मेरा छोटा भाई वो भी चला गया, मेरा ये लड़का है छोटा वाला लड़का वो भी चला गया है। और क्या कि ऊपर से हम लोग चिल्लाए हैं, कस के हम लोग चिल्लाए हैं तो क्या कि भागा है इधर इस साइड से तीनों भाग गया है। कितना राउंड फायरिंग लगभग हुई है? तीन राउंड। आदमियों ने गोली चलाया है जिसमें एक राजा है, एक विशाल सिंह है, एक विपिन है और 2 अज्ञात लड़के हैं जो 2 गाड़ी पे आए थे। एक गाड़ी पे आगे आकर के ये चलाए हैं, गोली चलाए हैं और पीछे कह रहे थे कि पिछलका केस वापस लेने के लिए, और जिसमें जो है हम लोग वापस नहीं लेना चाहते थे, जिसमें राजा जो है हमको सुबह से कॉल करके धमकी दे रहा था कि तुम्हारे घर पे चढ़ के तुम्हारी माँ को गोली मार देंगे, माँ के नाम से तुमने केस करवाया है। और हम कहें कि भाई जब कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट से ना लड़ेंगे, उसी के लिए आकर के अभी घर पे गोलीबारी किया है और हम नहीं थे घर पे और गोलीबारी किया है। जिन लोगों ने फायरिंग की है उनको आप जानते हैं? एकदम जानते हैं, इससे पूर्व में भी आके मेरे घर पे हंगामा। हैं वो लोग? यही बालूघाट के निवासी हैं। वो कुछ जो है हारे हुए पार्षद के जो हैं वो चमचे उमचे थे पिछल के। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ उत्तम कुमार उज्जवल। लोग से पहले भी आपका विवाद चल रहा था? हाँ, मेरे घर पे आकर के मारपीट किए थे। और जो है हम लोग जब बाहर निकले समझे तो उसके बाद जो है सो वो लोग भागा यहाँ से। पुलिस को फ़ोन किए थे 112 नंबर पे और सब थाना में फ़ोन किए थे, वो लोग भी आए हैं। अब हम लोग बहुत डरे हुए हैं। इससे पहले भी हमारे घर में बहुत हमला, रात के 2 बजे रात में हमला किया था, पूरा गेट सब तोड़ने की कोशिश किया था और उसको बेल हो करवा लिया। और केस उठाने के लिए हम लोग पर जो है सो कौन चीज़ का केस था? इससे पहले मेरे घर पर आकर के मारपीट किया था, गेट तोड़ताड़ किया था, मेरे दीदी के साथ अभद्र व्यवहार किया था, लेकिन कोई प्रशासन जो उसको पकड़ा नहीं। उसको कौन था? वो राजा है, गुपचुप अथी वाला है, वहाँ बांध किनारे का राजा है, गुपचुप बेचता है, उसका बाप वही है। और हमेशा हम इससे पहले भी घटना कर चुका है हमारे घर पर। क्या है विवाद? किस चीज़ का विवाद? ये तो हमको वही बताएगा ना। हम लोग तो किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, घर में रहते हैं। इससे पहले दिवाली के रात पहले वो हम लोग घर पर आकर के हमला किया। रात के 2 बजे रात में हम लोग सोए हुए थे, मेरा गेट तोड़ ताड़ दिया और मेरे घर में बहुत गाली गलौज किया, मारपीट किया, सब कुछ किया। आजू कर दिया। और आज आए गोली फाड़ के हम लोग जो अंदर थे, अब बाहर होते तो हम लोग गोली मार देता। और प्रशासन हम लोग को सिर्फ मदद चाहिए प्रशासन से। क्या राउंड फायरिंग किया है? 3 राउंड फायरिंग किया है। मारने आया था ना? हाँ, मारने बोला कि निकलो गोली मार देंगे। और हम लोग एकदम डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। और कुछ आप लोग मदद नहीं कीजिएगा तो फिर आप क्या करेंगे हम लोग? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। क्या करते हैं? हम तो इंश्योरेंस का काम करते हैं, कंपनी में जनरल इंश्योरेंस का, यूनाइटेड इंडिया का। सूचना मिलने के बाद यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। पहुँचने पर कोई आदमी तो बाहरी नहीं मिला है, 2 खोखा है और एक गोली है, मात्र ये लोड गोली है। हाँ, लोड गोली है और दो खोखा प्राप्त। बाकी का छानबीन आप लोग हाँ, छानबीन हो रहा है। मनियारी थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव में ई रिक्शा छीनने के दौरान अपराधियों ने चालक को चाकू मारकर घायल कर दिया। देखिए ये आया टेम्पो चलाकर और ये जो से मुँह हाथ हुआ तो गमछा में मुँह पोछ रहा था और उधर देर में सामने वाला उसको बुलाया और उसको थप्पड़ लगा दिया। कौन सामने वाला कौन है? वो जो है ठोकरवाड़ी। नाम बताइए। रमन। अच्छा। समझा? तो प्यार से भी तो बात समझा जाता है, उसको लड़का समझ लीजिए। और उसको थप्पड़ लगा दिया तो ये भी घोसवर वो भी घोसवर, दोनों में होने लगा। थप्पड़ ये नहीं हाथ चलाया, वो ही चलाया हाथ। चाकू कैसे लगा? वो ही न मारा। गाड़ी चला के आए थे। कहाँ से? बाजार से गए थे घर पर। हाँ, ठीक है। वहाँ धुए हैं, हमें पोछी लगे तो बुलाया हमको, रे इधर आ। हम गए तो हम बोले क्या हुआ, हाथ उठा दिया। कौन हाथ उठा दिया? वो रामत। क्या पहले से कोई दुश्मनी था? पहले से ऐसी कोई बात नहीं थी जी, हमको आज मारा है। फिर क्या हुआ? फिर आपसे भी हम हाथापाई नहीं किए, उसका इज्जत हम रखे खाली, इसके ऊपर हम हाथ नहीं छोड़े हैं। बड़ा समझ के हम उसके ऊपर हाथ नहीं उठाए। मुजफ्फरपुर में मनियारी थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर हाई स्कूल के समीप अपराधियों ने ई रिक्शा लूटने में विफल होने पर उसके चालक मोहम्मद जाहिद का चाकू से गला रेत दिया। बताया जा रहा है कि घटना गुरुवार रात्रि करीब 9 बजे की है। वहीं जख्मी हालत में ही जाहिद अपराधियों से लड़ा और फिर ऑटो लेकर शहर की ओर भाग निकला। हालांकि गले से लगातार हो रही ब्लीडिंग के बाद उसने हिम्मत नहीं हारी।
कलमबाग चौक से कुछ दूर आगे बढ़ने पर ऑटो में ही बेहोश हो गया। इसके बाद स्थानीय युवकों ने इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं जाहिद ने मोबाइल से उसके परिजनों को घटना की सूचना दी गई। घायल जाहिद ने बताया कि वह मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता का रहने वाला है। बीती रात करीब 8 बजे घर लौट रहा था। इसी दौरान कच्ची पक्की चौक से आगे 2 युवक और एक बुर्का पहनी महिला ने 200 रुपए में रिक्शा रिजर्व किया और गाड़ी में बैठ गए। वहीं पुरुषोत्तमपुर हाई स्कूल के सभी बदमाशों ने गर्मी ज्यादा होने की बात कह कोल्ड ड्रिंक पिलाने लगे। हालांकि जाहिद को नशा नहीं चढ़ा तो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर रिक्शा लूटने की कोशिश की। वहीं एक बदमाश ने चाकू निकाल उसका गला रेत दिया। वह भागने लगा। घायल जाहिद ने बताया कि उसके भाई का भी पिछले सप्ताह नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर ऑटो लूट लिया गया था। उसकी बहन की शादी होने वाली है, इसलिए जब बदमाश उसका ई रिक्शा लूटना चाहा तो उससे भिड़ गया। कहाँ से? बाजार से गए थे घर पे। हाँ ठीक है। वहाँ सुने हैं मुँह पोछी रहे थे तो बुलाया हमको, रे इधर आ। हम गए तो हम बोले क्या हुआ, हाथ उठा दिया। कौन हाथ उठा दिया? वो रामत। क्या पहले से कोई दुश्मनी था? पहले से ऐसी कोई बात नहीं थी जी। हमको आज मारा है। फिर क्या हुआ? फिर आपसे भी हम हाथापाई नहीं किए, उसका इज्जत हम रखे खाली उसका। उसके ऊपर हम हाथ नहीं छोड़े हैं, बड़ा समझ के हम उसके ऊपर हाथ नहीं उठाए जी। वही मारा है हमको। फिर चाकू कैसे लगा? वही मारा है। कहाँ लगा है चाकू? यहाँ लगा है गला पे जी। कितने लोग थे वो लोग? अकेला था वो, उसकी बीबी भी थी। बाकी उनको भाई लोग थे तो उनका भाई लोग हाथ नहीं छोड़ा। पहले से कोई दुश्मनी है? सब चल रहा है? नहीं। कितने दिन से ऑटो चला रहे हैं? हम तो बहुत दिन से चला रहे हैं। काफी टाइम से जी। कहाँ चलाते हैं? यही स्टेशन रोड हुआ, बढ़िया बाजार, कच्ची पक्की बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद हुआ। घर कहाँ हुआ? माधोपुर सुस्ता, थाना मनियारी। देखिए ये आया टेम्पू चलाकर और ये जो सो मुँह हाथ धोआ तो गमछा में मुँह पोछ रहा था और उतना देर में सामने वाला इसको बुलाया और उसको थप्पड़ लगा दिया। कौन सामने वाला कौन है? वो तो है ठोकवाड़ी। नाम बताइए। रमन। अच्छा। समझा? तो प्यार से भी तो बात समझा जाता है, उसको लड़का समझ लीजिए। और उसको थप्पड़ लगा दिया तो ये भी गोसबर वो भी गोसबर, दोनों में होने लगा। वो थप्पड़ ये नहीं हाथ चलाया, वो ही चलाया हाथ। चाकू कैसे लगा? वही ने मारा। वही मारा है? हाँ। अच्छा, पहले से दुश्मनी ये सब था? नहीं, कि कुछ का अंदरूनी रहा होगा उसको मारने का इरादा, इसीलिए ऐसा किया। कितने दिन से ऑटो चलाता है? हो गया कहते हैं 4-5 साल हो गया। 4-5 साल से। ऑटो कहाँ से लेकर आया था? अभी हम मुजफ्फरपुर का कोई गया है। क्या नाम है लड़का का? जाहिद। जाहिद जी। घर कहाँ हुआ? मोहम्मद मुबारक, थाना मनियारी। मनियारी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा जमीला। आप कौन हुए उसमें? माँ है। नशे में धुत चालक ने जीप से छोटी कल्याणी चौक पर हुड़दंग मचाई। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। छोटी कल्याणी चौक पर गुरुवार की दोपहर 3 बजे अनियंत्रित जीप से बचने के लिए सड़क पर अफरा तफरी मच गई। अंततः जीप एक कार में ठोकर मारकर रुक गई। जीप से बचने के लिए चौक पर शोर मच गया। भीड़ ने जब जीप चालक को पकड़ा तो वो काफी नशे में था। इसके बाद उसकी लोगों ने पिटाई कर दी। सूचना पर गश्ती टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जीप चालक को गिरफ्तार कर थाने ले आई और जीप को जब्त कर लिया। थाने पर पूछताछ में जीप चालक ने खुद को अंडी गोला मोहल्ला निवासी राजू कुमार बताया। उसने इतनी शराब पी ली थी कि ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। नगर थानेदार श्रीराम सिंह ने बताया कि नशे में जीप चलाने को लेकर उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पति की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही उसकी पत्नी 2 बेटियों के साथ रोते हुए थाने पहुंची। हालांकि थानेदार ने उन्हें समझाकर चुप कराया और कानून का प्रावधान बताकर न्यायालय में संपर्क करने की नसीहत दी।
बाहर से आ रहे इंजीनियर को नशाखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बनाते हुए सारा सामान लूट लिया। शालीमार एक्सप्रेस से सेकंड क्लास एसी में इनका टिकट था, वो समस्तीपुर उतरे हैं, समस्तीपुर से लापता थे। आज सुबह पता चला कि ये मुजफ्फरपुर जंक्शन पे हैं। नशाखुरानी गिरोह के साथिरों ने 40 वर्षीय इंजीनियर को अपना निशाना बनाया है। उसे नशा सुंघाकर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर छोड़ दिया है। वो बेहोशी की हालत में गुरुवार को प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर मिला। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पीड़ित मीनापुर थाना के पिपराहा का रहने वाला इंजीनियर राकेश कुमार है। वे झारखंड के टाटा में निजी कंपनी में कार्यरत है। उनके परिजनों ने बताया कि बीते वर्ष दिसंबर में उनकी शादी हुई है। होलिका दहन से एक दिन पहले वे टाटा से निकले थे। उनका रिजर्वेशन शालीमार एक्सप्रेस में था। वे टाटा से समस्तीपुर के लिए सफर कर रहे थे। समस्तीपुर से उन्हें छपरा स्थित ससुराल जाना था। होलिका दहन के लिए वे समस्तीपुर आ गए थे, लेकिन उनका मोबाइल बंद आ रहा था। उनकी खोजबीन भी शुरू हो गई है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका। 2 दिन बाद वे आज मुजफ्फरपुर जंक्शन से बरामद किए गए हैं। रेल पुलिस की नजर उस पर पड़ी है, जिसके बाद उसे आनंद फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वे बोलने की स्थिति में नहीं है। मामले में रेल थानेदार दिनेश कुमार साहू ने बताया कि बेहोशी की हालत में एक व्यक्ति को बरामद किया गया है। उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। लिखित शिकायत दर्ज कराने की कवायद की जा रही है। शिकायत दर्ज होने के बाद जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शालीमार एक्सप्रेस से सेकंड क्लास एसी में इनका टिकट था, वो समस्तीपुर उतरे हैं, समस्तीपुर से लापता थे। आज सुबह पता चला कि ये मुजफ्फरपुर जंक्शन पे हैं, तो वहाँ से इनको लेकर सदर अस्पताल हम लोग आए हैं। कब से लापता थे? ये होलिका दहन से। क्या करते हैं? ये इंजीनियर हैं। कहाँ पे? टाटा में ही। क्या नाम है इनका? राकेश कुमार गुप्ता। कौन हुए? हम भाई लगेंगे। क्या नाम है? अमनदीप गुप्ता। कहाँ जा रहे थे? ये छपरा जा रहे थे। एईएस को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सभी पीएचसी में इसकी तैयारी पूरी कर ली है, जिसकी जानकारी सिविल सर्जन ने दी। इस वर्ष एईएस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। एईएस से बचाव के लिए लगातार डॉक्टर, नर्स एवं चिकित्सक कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक जिला स्तरीय कर्मियों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अब प्रखंड स्तरीय कर्मियों को एईएस से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अवसर पर सिविल सर्जन यूसी शर्मा ने बताया, अब तक जिले में एईएस के 2 केस मिले थे, जो अब स्वस्थ है। चमकी बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सदर अस्पताल, मेडिकल एवं केजरीवाल अस्पताल में चमकी बुखार से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा सभी पीएचसी में भी दवा एवं उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं। इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। होली को लेकर गाड़ियों का घूमना रुक गया था, लेकिन अब सभी गाड़ियों को टैगिंग का भी काम शुरू कर दिया गया है। पोस्टर, दीवार लेखन एवं डॉक्यूमेंट्री के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अभी 2 केस के बाद में कोई केस अभी इधर नहीं आया है। तैयारी मेरा 16 पीएचसी में और मेडिकल कॉलेज में, हमारे सदर अस्पताल में, केजरीवाल में, सब जगह तैयारी पूर्ण हो गई है और प्रचार प्रसार का काम चल रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग में जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग ब्लॉक लेवल पर हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का ट्रेनिंग सब समाप्त हो गया है और सभी जगह सब कुछ उपलब्ध हो चुका है जो उसके इलाज से संबंधित है। गाड़ी जो वार्ड में, हर एक वार्ड वाइज जो टैग करने का है, गाड़ी का भी टैगिंग चल रहा है। 1-2 दिन 3 दिन के अंतर्गत, ये होली के चलते थोड़ा विलम्ब हुआ था, वो सब टैग हो जाएगा और सब पूर्ण तैयारी। डीआरसीसी सभागार में महादलित विकास मिशन द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बिहार महादलित विकास मिशन के तहत शुक्रवार को प्रशासन की ओर से सिकंदरपुर स्थित जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के सभागार में विकास मित्रों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिले के सभी विकास मित्र शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता डीएम प्रणब कुमार ने की। इस अवसर पर डीएम ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विकास रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। इस रजिस्टर में किस आधार पर पंचायतों में नाम जोड़ा जाएगा, इसकी विकास मित्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षण के बाद सभी विकास मित्र पंचायत में जाकर लोगों का डाटा इकट्ठा करेंगे। उसी विकास रजिस्टर के अनुसार सरकारी योजनाओं में तब्दीली की जाएगी। वहीं जो योजना चल रही है उसी लोगों तक पहुंचाने में आसानी होगी। आज पूरे जिले के सभी विकास मित्रों का प्रशिक्षण आज हम लोगों ने डीआरसीसी के इस प्रांगण में दिया है और विशेष रूप से विकास रजिस्टर बनाया जा रहा है, जिसमें कि पंचायतों में विकास मित्र जा करके
और जितनी भी सरकार की स्कीम्स चलती हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, उस स्कीम्स की स्थिति क्या है, लोगों को उस स्कीम्स के फ़ायदे मिल रहे हैं कि नहीं, उसमें एनरोल्ड हैं कि नहीं, पात्रता क्या है, इन सभी विषयों पर डेटा भी संकलित किया जाएगा और एक विकास रजिस्टर बनाया जाएगा जो कि हम लोगों को अपनी योजनाओं को और बेहतर तरीके से फील्ड में लागू कराने में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। उसी को लेकर के आज करीब 400 से अधिक संख्या में विकास मित्र उपस्थित हैं जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नहीं, यहाँ विकास मित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनके माध्यम से विकास रजिस्टर बनाया जाएगा जो कि पंचायतों में जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछ करके उनकी स्थिति के आधार पर, वर्तमान स्थिति के आधार पर ये डेटा कलेक्ट किया जाएगा और ये रजिस्टर जब बनेगा तो स्कीम्स के और बेहतर संचालन में काफी सुविधा मिलेगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और
होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। होली समाप्त होने के बाद बाहर जाने वाले यात्रियों की भीड़ मुजफ्फरपुर जंक्शन पर देखने को मिली। होली खत्म होने के बाद अपने काम पर लौटने वालों की संख्या काफी अधिक दिखी। लोग अपने अपने मंजिल पर जाने के लिए ट्रेन पर चढ़ने के लिए होड़ मची हुई थी। दरअसल मुजफ्फरपुर जंक्शन पर दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक दिख रही थी। अपने अपने ट्रेनों के इंतजार करने के लिए कई घंटों से स्टेशन पर बैठे थे। जैसे ही ट्रेन आई वैसे ही ट्रेन पर चढ़ने के लिए मारामारी दिखने लगी। होली समाप्त होने के पहले दिन का यह नजारा था। अगले एक सप्ताह तक मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यही स्थिति नजर आएगी। यात्री ने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। रेलवे प्रशासन की इस व्यवस्था से नाखुश भी दिख रहे थे। कमाने खाने के तो जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो फिर जा रहे हैं घर छोड़ के, तो अब फिर आएंगे 6-7 महीने के बाद ना आएंगे। कोई रोजी नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार। यहाँ बिहार में रोजी रोजगार का साधन नहीं है, तो फिर जा रहे हैं दिल्ली। कितना मुश्किल हो रहा है सफर करना? बहुत मुश्किल हो रहा है। ट्रेन में काफी भीड़ भी है, बहुत भीड़ है, तो देख नहीं रहे आदमी का कुछ भी नहीं मिला है। ऐसे ही खड़े होकर जाइए, ऐसे जाएंगे। 24 घंटा लगा, 24 घंटा का सफर है और आने वाले समय में भी नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 2 लाख 2.5 लाख टीचर की बहाली करने जा रहे हैं, ये होने वाला नहीं है। वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और वो 2025 तक उनका जो इलेक्शन है वहाँ तक ये खींच कर ले जाएंगे। दिल्ली मजदूरी करने सर। बिहार में नहीं मिल पाता? जी नहीं, गवर्नमेंट दे ही नहीं रहे। बिहार में कोई मजदूरी क्या करे? बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं बिहार में रोजगार की कोई कमी नहीं है। कहाँ है कुछ सर? जब हम लोग का मिलता तो किस लिए जाता? जब सर पे बालू मिट्टी ढोना ही है, जब यहाँ मिलता तो फिर बाहर किस लिए जाता? प्रदेश में बीवी बचा के छोड़कर यहाँ पे अगर सरकार दे, सरकार तो यहाँ बिहार के सुनवाई कुछ ले ही नहीं रहे हैं। जब भी तो हम लोग बाहर जा रहे हैं कमाने। जी मजबूरी में बाहर जा रहे हैं। जी मजबूरी में ही तो बाहर हम लोग जा रहे हैं कमाने, बीवी बच्चा के छोड़कर। बिहार में सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बहुत ही ज्यादा है सर। ना ही गवर्नमेंट से संभाल हो रही है, ना यहाँ के लोग हैं सर। लोग पूरा सर सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सर नेता जो है बहुत ही बस सर भ्रष्टाचार, स्कैम पे स्कैम किए जा रहे हैं। ना तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सही है। हम लोग अभी तो सर पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम का कोई वैल्यू नहीं है और ना ही आपको कोई जॉब देगा उधर। इसलिए सर हम लोग जा रहे हैं इधर इतना मेहनत करके। घर पे हमारे पापा मम्मी किसान है, तो दिल्ली जा रहे हैं भैया। काहे जा रहे हैं दिल्ली? दिल्ली जाते हैं भैया, क्यों? कमाने के लिए जा रहे हैं दिल्ली। काहे बिहार में नहीं काम मिल रहा है? नहीं, बिहार में है तो बिहार में बहुत कम, लेकिन बिहार में हमको काम करने का अच्छा ही नहीं लग रहा है। वहाँ पे गाड़ी चलाते हैं भाई, यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकते हैं। गर्मी की धमक शुरू होते ही शहर में मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है, जिसको लेकर सिविल सर्जन पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मच्छर जनित रोगों से सावधानी बरतने के लिए CSC UC शर्मा ने दिशा निर्देश जारी की है। उनका कहना है कि जिले के सभी अस्पताल डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है, लेकिन गर्मी बढ़ने पर मच्छर खत्म हो जाती। डेंगू का खतरा बरसात के मौसम में ज्यादा होता है। वहीं टाइफाइड भोजन एवं पानी जनित रोग है। इसके इलाज की भी सभी अस्पतालों में व्यवस्था उपलब्ध है। वहीं उन्होंने मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी लगाने की भी सलाह दी है। सर मच्छर का प्रकोप बढ़ रहा है। मच्छर के प्रकोप से सर
डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब सर मैंने ज्यादा हो रहा है। इस पर स्वास्थ्य विभाग सदर अस्पताल क्या व्यवस्था मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि इसके इलाज की व्यवस्था सब जगह है। टाइफाइड जो है सो पानी पीने से, खाना खाने से, भोजन जनित और वाटर जनित बीमारी है टाइफाइड। रहा डेंगू का, तो डेंगू का भी कहीं केस है नहीं। गर्मी में डेंगू का ये नहीं रहता है। बरसात के दिन में डेंगू का प्रकोप होने का चांस रहता है, जाड़े में कुछ रहता है, लेकिन बरसात में ज़्यादा रहता है। अभी भी मच्छर के प्रकोप लग रहा है कि मच्छर बाहर निकला है, सबसे छुपा हुआ था, लेकिन गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी वो सब समाप्त हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। विभाग वैसे तैयार है, जहाँ जहाँ से कहीं कुछ केस मिल रहा है उसको कंट्रोल के लिए मेजर अपनाया जा रहा है। एमडीडीएम कॉलेज की छात्राओं ने एक नई कीर्तिमान स्थापित की। किडनी पर रिसर्च किए गए छात्रा के डॉक्यूमेंट्स को एम्स में चयनित कर लिया गया। पटना एम्स में डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ऑफ डाइटेटिक्स के छात्राओं द्वारा किडनी पर दिए गए रिसर्च के सिलेक्शन पर शुक्रवार को एमडीडीएम कॉलेज प्राचार्य ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए प्राचार्य ने बताया कि 3 वर्षों का क्लिनिक ऑफ न्यूट्रिशन का वोकेशनल कोर्स कॉलेज में कराया जा रहा है। प्रथम सत्र के छात्राओं के 3 ग्रुप को पटना एम्स में किडनी पर रिसर्च के लिए भेजा गया था। इसमें तीनों ग्रुप में अच्छा प्रदर्शन किया और एम्स की ओर से तीनों ग्रुप को पुरस्कृत किया गया। उन्होंने कहा कि कॉलेज की छात्राओं ने किडनी डिजीज पर खान पान के बारे में रिसर्च किया था, जिसे बड़े ही विस्तार और अच्छे से छात्राओं ने अपनी बात को रखे। एम्स में बिहार के अन्य प्रांत से भी छात्र छात्राएं शामिल हुए थे, लेकिन एमडीडीएम कॉलेज के हीरो ग्रुप को सिलेक्ट किया गया, जो हमारे लिए गर्व की और खुशी की बात है। वर्ल्ड नेफ्रोलॉजी डे जो 9 मार्च को मनाया जाता है, इस अवसर पे एम्स पटना में कार्यक्रम आयोजित किया गया था और हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं सीएनडी डिपार्टमेंट की, वो लोग गई थी और उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया और मुझे बहुत ही खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि और हमारे लिए कॉलेज के लिए गर्व की बात है कि सीएनडी डिपार्टमेंट से जो हमारी बच्चियाँ गई, उन्होंने वहाँ पर सर्टिफिकेट जीते, पुरस्कार जीते और अपनी छाप जो एमडीडीएम की है उन्होंने छोड़ी। मुझे विश्वास है कि आगे भी जो हमारी छात्राएं हैं बहुत बेहतर करेंगी। यहाँ यह कहना उचित लगता है मुझे कि पहले भी इस तरह के कार्यक्रमों में हमारी छात्राएं भाग लेती रही हैं और बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है। अच्छे अच्छे जगहों पे उन्हें जॉब मिलता रहा है। तो ये एक अच्छा अवसर हमारे बच्चों को मिला है कि वो थियोरिटिकल क्लासेस तो करती है, प्रैक्टिकली भी अपने आप को उन्होंने पोर्ट्रे किया, प्रेजेंट किया है और बताया है कि हमारे महाविद्यालय में सीएनडी डिपार्टमेंट में उनको किस तरह की सीख दी जा रही है, जिसको सामने प्रदर्शन करने का उनको एक अच्छा अवसर मिला है। मैं सभी छात्राओं को महाविद्यालय परिवार की ओर से, अपनी ओर से बधाई देती हूँ और मुझे विश्वास है कि आगे भी वह हर अपने आगे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो जाएंगी, वो बहुत ही अच्छा नाम करेंगी। इसके लिए मैं बधाई देती हूँ सीएनडी डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटर सुशीला जी को कि वो हमेशा इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करती हैं और बधाई की पात्र है यहाँ की जो शिक्षिका हैं जो बगल में बैठी हुई निशा जी हैं। 9 मार्च को अपना प्रेजेंटेशन दी। 4 लड़कियों का, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था, 3 ग्रुप को सेलेक्ट होना था और मुझे बहुत खुशी हो रही कि हमारी तीनों ग्रुप में हमारी ही बच्चियां सेलेक्ट हुई और उन्होंने किडनी के अलग अलग स्टेजेस में रेसिपी डेवलप करके बताया वहाँ किस तरह बिहार में अवेलेबल फूड से कैसे किडनी डिजीज के पेशेंट्स को, कि अलग अलग स्टेज के पेशेंट्स को किस तरह डाइट दिया जा सकता है। जैसे उन्होंने कुर्थी का सत्तू बनाया था। जनरली कुर्थी का सत्तू बनता नहीं है, बाजार में भी नहीं बनता, पर उन्होंने लैब में ही बात को डेवलप किया था। उससे फिर कटलेट बनाया। अभी केले के थम से उन लोगों ने जूस निकाला। किस तरह टमाटर का बीज में है उसको अलग करके आप टमाटर ले सकती हैं। हर चीज़ को उन्होंने, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी चीज़ों को बहुत डिटेल वहाँ के पेशेंट से इंटरेक्शन किया। वहाँ के डायरेक्टर बहुत अप्रिशिएट किए, डाइटिशियंस भी की। तो ये हमारी बच्चियों के लिए बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि ये 3rd ईयर में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन कर रही हैं। तो आफ्टर एजुकेशन कंप्लीट जब करेंगी और जॉब ट्रेनिंग में जाने के बाद, क्योंकि ये जॉब ट्रेनिंग का पहला
कदम था। भारत तिब्बत मैत्री संघ द्वारा 10 मार्च को 64वें तिब्बत जन क्रांति दिवस के रूप में मनाएगी, जिसकी जानकारी संस्था की ओर से दी गई। भारत तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को खबड़ा स्थित आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को तिब्बत जन क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसकी 64वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। चीन के उपनिवेश के रूप में तिब्बत का जनजीवन और पर्यावरण पिछले 60 वर्षों में बर्बाद हो रहा है। जनसंख्या स्थानांतरण नीति के कारण तिब्बती अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो गए हैं। तिब्बती प्रशासन, पुलिस, सेना, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा, सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, समृद्ध जीवन के सभी महत्वपूर्ण पक्षों पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है, जिसका भारत तिब्बत मैत्री संघ पुरजोर विरोध करता है। इस अवसर पर उन्होंने दलाई लामा की स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए कहा कि उनकी मांग है कि भारत सरकार के द्वारा तिब्बत की निर्वासित सरकार को अति शीघ्र मान्यता प्रदान करे। साथ ही दलाई लामा को भारत के दोनों सदनों को संबोधित करने के लिए भी आमंत्रित करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत तिब्बत मैत्री संघ की मांग है कि दलाई लामा को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देकर सम्मानित किया जाए। इस प्रेस वार्ता में सुरेंद्र कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, आनंद कुमार, विश्व आनंद मौजूद रहे। आज भारत जो तिब्बत में जो 10 मार्च की क्रांति दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में भारत तिब्बत मैत्री संघ उनके सपोर्ट में, उस क्रांति के सपोर्ट में हम लोग आज आप लोगों से वार्ता कर रहे हैं। या इस उद्देश्य से 1959 में चीन ने तिब्बत को पूरे तरह से अपने कब्जा में कर लिया था और हजारों लोग वहाँ मारे गए थे। और आज जिस तरह से हम लोग 1942 में 9 अगस्त क्रांति दिवस मनाते हैं, यहाँ शहीद दिवस मनाते हैं, उस तो वहाँ भी शहीद हुए थे लोग। और 80,000 85,000 की संख्या में दलाई लामा जी को वहाँ से भारत की तरफ आना पड़ा शरणार्थी होकर के, क्योंकि वहाँ उनके जान पर खतरा था। वहाँ तिब्बत के लोग उनके महल को घेर करके उनको सुरक्षित यहाँ पहुँचाया। उसी सुरक्षित पहुँचाने में वहाँ हजारों लोग चीनी सेना के द्वारा, कम्युनिस्ट चीन सेना के द्वारा मारे गए थे। उसी के उपलक्ष्य में आज 64वां जन क्रांति दिवस मनाया जाता है। रामेश्वर सिंह कॉलेज परिसर में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र की ओर से शुक्रवार को रामेश्वर कॉलेज की सभागार में कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीडीसी आशुतोष द्विवेदी शामिल हुए। वहीं इस कार्यशाला में फिलॉसफी, बिजनेस समेत सभी क्षेत्रों के एक्सपर्ट शामिल हुए और बच्चों को भविष्य में अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र चयन करने का सलाह दिया। वहीं इस कार्यशाला में कॉलेज के बच्चों को ट्रेनिंग दी गई, वह किस तरह भविष्य में काम का चयन करे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य ने बच्चों को संबोधित करते हुए भविष्य में आने वाले मुश्किलों के बारे में बताया। वहीं उन्होंने बच्चों के बेहतर भविष्य के बारे में भी जानकारी दी। कॉलेज में आज नेहरू युवा केंद्र के और रामेश्वर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पढ़ने वाले और उसके अलावा भी बच्चों को आगामी भविष्य में किस प्रकार के कैरियर का चयन करें उसके विषय में बताया जा रहा है। तो विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को इसमें बुलाया गया है, जिसमें CSR, स्टार्टअप और फेलोशिप और उसके साथ साथ बिजनेस और सिविल सर्विसेज, इन सब क्षेत्रों में, इनमें से जिस भी क्षेत्र में बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहें, इस दिशा में उनको गाइडेंस दिया जा रहा है। और ऐसा कार्यक्रम का आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा नेहरू युवा केंद्र को और रामेश्वर कॉलेज के प्रशासन को कि इन लोगों ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ उन सभी बच्चों को भी जो भी क्षेत्र का चयन करते हैं उसमें बेहतर से बेहतर करें और समाज के लिए एक धरोहर बन के। समरनाले परिसर में सरैया सीओ की बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसान मजदूर खेत संगठन के सदस्यों ने धरना दिया। सरैया सीओ की बर्खास्तगी की मांग समेत विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को ऑल इंडिया किसान मजदूर खेत संगठन ने विरोध जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया।
विरोध जुलूस कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां संगठन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सीओ की बर्खास्तगी एवं कर्मचारी पर भी सवाल उठाया। संगठन के नेता ने कहा कि सरैया अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सीओ नारायण बैठा बगैर रुपए के कोई काम नहीं करते हैं। कर्मचारी को कई हल्का दे दिया गया, कर्मचारी समय पर नहीं मिलते हैं। कर्मचारी के लिए उनके दलाल काम करते हैं। राशि नहीं देने पर दाखिल खारिज एवं परिमार्जन नहीं होता। डीएम को आवेदन देकर संगठन ने मांग किया कि सीओ कर्मचारी की जांच का बर्खास्त किया जाए। आज सरैया प्रखंड कमेटी की ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन सरैया प्रखंड कमेटी की ओर से जिलाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। सरैया अंचल में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, सरैया अंचल सचिव द्वारा जो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं, किसी भी काम को बिना रिश्वत लेकर नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक एक जमीन का दो व्यक्ति से को माने दाखिल खारिज माने कर रहे हैं पैसा लेकर। तो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई करने के मांग हम आज इस धरना प्रदर्शन से कर रहे हैं। वहाँ जो भ्रष्टाचार, पूरा कार्यालय भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। जो आम जनता का, जो किसानों का जो काम है परिमार्जन का काम, वो सही तरीके से किया जाए, क्रमबद्ध तरीके से किया जाए। किन जगहों पे आप लोग इसकी सूचना मतलब कि डीएम को दिया गया है। धरना की नहीं, जो आरोप आप लोग आ रहे हैं उस आरोप की भी सूचना डीएम को भी दिया गया है, कमिश्नर साहब को भी दिया गया है। मैंने अभी जो हमको अखबार से पता चला है, जिलाधिकारी महोदय ने उनसे शो कॉज मांगा है। अभी तक इतनी कार्रवाई हुई है, लेकिन इससे कोई आगे कदम नहीं बढ़ पाया है। आगे और लड़ाई तेज करेंगे हम लोग, संघर्ष को क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चलाएंगे। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।